हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। आज सुनिए आगे की कथा, जिसमें आप जानेंगे कि शत्रुघ्न जी जब अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर आगे चले, तब उनके उस घोड़े को किस किस ने रोका, रास्ते में उनके साथ क्या हुआ। ये जानने के लिए आज की इस कथा को आप पूरा जरूर सुनिएगा। शेष जी कहते हैं, मुने, शत्रुघ्न को इस प्रकार आदेश देकर भगवान श्री राम ने अन्य योद्धाओं की ओर देखते हुए फिर से मधुर वाणी में कहा कि वीरों, मेरे भाई शत्रुघ्न घोड़े की रक्षा के लिए जा रहे हैं। तुम लोगों में से कौन वीर इनके आदेश का पालन करते हुए पीछे की ओर से इनकी रक्षा करने के लिए जाएगा? जो अपने मर्मभेदी अस्त्र शस्त्रों द्वारा सामने आए हुए सब वीरों को जीतने और भूमंडल में अपने सुयश को फैलाने में समर्थ हो, वो मेरे हाथ पर रखा हुआ ये बीड़ा उठा ले। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भरत कुमार पुष्कल ने आगे बढ़कर उनके कर कमल से वह बीड़ा उठा लिया और कहा, स्वामिन, मैं जाता हूँ। मैं ही कवच आदि के द्वारा सब ओर से सुरक्षित होकर तलवार आदि शस्त्र और धनुष बाण धारण करके अपने चाचा शत्रुघ्न के पृष्ठभाग की रक्षा करूंगा। इस समय आपका प्रताप ही समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करेगा। ये सब लोग तो केवल निमित्त मात्र हैं। अगर देवता, असुर और मनुष्यों सहित सारी त्रिलोकी युद्ध के लिए उपस्थित हो जाए तो उसे भी मैं आपकी कृपा से रोकने में समर्थ हो सकता हूँ। ये सब बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा पराक्रम देखकर प्रभु को स्वयं ही सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। ऐसा कहते हुए भरत जी के पुत्र की बातें सुनकर भगवान श्री राम ने उनकी प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनकी बात का अनुमोदन किया। इसके बाद वानर वीरों में प्रधान हनुमान जी आदि सब लोगों से कहने लगे, महावीर हनुमान, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मैंने तुम्हारे ही प्रसाद से यह कंटक राज्य पाया है। हम लोगों ने मनुष्य होकर भी जो समुद्र पार किया और सीता जी के साथ जो मेरा मिलाप हुआ, वो सब कुछ मैं तुम्हारे ही बल का प्रभाव समझता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम भी सेना के रक्षक होकर जाओ। मेरे भाई शत्रुघ्न की भी मेरी ही तरह तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। जहां जहां भाई शत्रुघ्न की बुद्धि विचलित हो, वहां वहां तुम इन्हें समझा बुझाकर इनके कर्तव्य का ज्ञान कराते रहना। परम बुद्धिमान श्री राम जी का ये श्रेष्ठ वचन सुनकर हनुमान जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और जाने के लिए तैयार होकर प्रणाम किया। तब महाराज ने जामवान को भी साथ जाने का आदेश दिया और कहने लगे, अंगद, गवय, मयंद, दधिमुख, वानरराज सुग्रीव, शतबली, अक्षिक, नील, नल, मनोवेग तथा अधिगंता आदि सभी वानर सेना के साथ जाने को तैयार हो जाएं। सब लोग रथों और स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित होकर अच्छे अच्छे घोड़ों पर सवार होकर बख्तर और टोप से सज धज कर शीघ्र यहाँ से यात्रा करें। इसके बाद ऋषि की आज्ञा पाकर श्री राम जी ने दान आदि कार्य किए और फिर वहां सभी तरह के शुभ कर्मों का अनुष्ठान हो ही रहा था। इधर श्री राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न अपनी माता के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले, कल्याणमयी माँ, मैं घोड़े की रक्षा के लिए जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी कृपा से शत्रुओं को जीतकर विजय की शोभा से संपन्न हो अन्य महाराजाओं और घोड़े को साथ लेकर मैं जल्दी लौट आऊंगा। माता बोली, बेटा जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। सुमते, तुम अपने समस्त शत्रुओं को जीतकर फिर यहाँ लौट आओ। तुम्हारा भतीजा पुष्कल धर्मज्ञों में श्रेष्ठ है, उसकी रक्षा करना। बेटा, तुम पुष्कल के साथ सकुशल लौट कर आओगे, तभी मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। अपनी माता की ऐसी बात सुनकर शत्रुघ्न ने उत्तर दिया कि माँ, मैं अपने शरीर की तरह पुष्कल की भी रक्षा करूंगा और जैसा मेरा नाम है उसके अनुसार शत्रुओं का नाश करके प्रसन्नता पूर्वक जल्दी लौटूंगा। ऐसा कहकर वीर शत्रुघ्न वहां से चल पड़े और यज्ञ मंडप से छोड़ा हुआ वह यज्ञ का अश्व अस्त्र शस्त्रों की विद्या में प्रवीण संपूर्ण योद्धाओं द्वारा चारों ओर से घिरकर सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर गया। उसका वेग वायु के समान था। जब वे चलने को तत्पर हुए तो उनकी दाहिनी बाह फड़क उठी और उन्हें कल्याण और विजय की सूचना देने लगी। उधर पुष्कल अपने सुंदर और समृद्धशाली महल में गए। वहां अपनी पतिव्रता पत्नी से मिले, जो अपने पति के दर्शन के लिए उत्कंठित थी और उन्हें देखकर वह प्रसन्न हो गई। उससे मिलकर पुष्कल ने कहा कि भद्रे, मैं चाचा शत्रुघ्न का पृष्ठपोषक होकर रथ पर सवार होकर यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए जा रहा हूँ।
इस कार्य के लिए मुझे श्री रघुनाथ जी की आज्ञा मिल चुकी है। तुम यहाँ रहकर मेरी समस्त माताओं का सत्कार करना, उनके चरण दबाना आदि सब प्रकार की सेवाएं करना, उनके प्रत्येक कार्य में उनकी आज्ञा का पालन करने में आदर और उत्साह के साथ लगे रहना। यहाँ लोपामुद्रा आदि जितनी पतिव्रता देवियां आई हुई हैं, वे सभी अपने तपोबल से सुशोभित और कल्याणमयी हैं। तुम्हारे द्वारा उनमें से किसी का अपमान न हो जाए, इसके लिए सदा सावधान रहना। शेष जी कहते हैं, पुष्कल जब इस प्रकार उपदेश दे चुके, तब उनकी पतिव्रता पत्नी कांतिमती ने पति की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा और अत्यंत विश्वस्त होकर मंद मंद मुस्कुराती हुई वह गदगद वाणी में बोली, नाथ, संग्राम में आपकी सर्वत्र विजय हो। आपको चाचा शत्रुघ्न जी की आज्ञा का सर्वथा पालन करना चाहिए और जिस प्रकार भी घोड़े की रक्षा हो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। स्वामिन, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपने श्रेष्ठ कुल की शोभा बढ़ाइए। जाइए, इस यात्रा में आपका कल्याण हो। यह है आपका धनुष जो सुदृढ़ प्रत्यंचा से सुशोभित है। इसे शीघ्र ही हाथ में लीजिए। इसकी टंकार सुनकर आपके शत्रुओं का दल भय से व्याकुल हो उठेगा। वीर, ये आपके दोनों तरकश हैं, इन्हें बांध लीजिए जिससे युद्ध में आपको सुख मिले। इसमें वैरियों को टुकड़े टुकड़े कर डालने वाले अनेक बाण भरे हैं। प्राणनाथ, कामदेव के समान सुंदर अपने शरीर पर यह सुदृढ़ कवच धारण कीजिए जो विद्युत की प्रभा के समान अपने महान प्रकाश से अंधकार को दूर किए देता है। प्रियतम, अपने मस्तक पर यह मुकुट भी पहन लीजिए जो मन को लुभाने वाला है। साथ ही मणियों और रत्नों से विभूषित ये दो उज्जवल कुंडल हैं, इन्हें भी कानों में धारण कर लीजिए। पुष्कल ने कहा, प्रिय, तुम जैसा कहती हो वो सब मैं करूंगा। वीर पत्नी कांतिमती, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मेरी उत्तम कीर्ति का विस्तार होगा। ऐसा कहकर पराक्रमी वीर पुष्कल ने कांतिमती के दिए हुए कवच, सुंदर मुकुट, धनुष और विशाल तरकश, इन सब वस्तुओं को ले लिया। उन सब को धारण करके वे वीरोचित शोभा से संपन्न दिखाई देने लगे। इसके बाद शत्रुघ्न रघुनाथ जी के महायज्ञ संबंधी घोड़े को आगे करके अनेकों रथियों, पैदल चलने वाले शूरवीरों, अच्छे अच्छे घोड़ों और सवारों से घिरकर बड़ी प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ गए। श्री रघुनाथ जी के एक सचिव थे जिनका नाम था सुमति। वे सभी विद्याओं में प्रवीण थे और तेजस्वी थे। वे भी शत्रुघ्न जी के अनुगामी होकर आए हुए थे। महाधीर शत्रुघ्न उनके साथ अनेकों गांवों और जनपदों में गए, किंतु श्री रघुनाथ जी के प्रताप से कोई भी उस घोड़े का अपहरण नहीं कर सका। अलग अलग देशों के जो बहुत से राजे महाराजे थे, वे यद्यपि महान बल से विभूषित और चतुरंगणी सेना से संपन्न थे, फिर भी मोती और मणियों सहित बहुत सी संपत्ति साथ लेकर घोड़े की रक्षा में आए हुए शत्रुघ्न जी के चरणों में गिर जाते और बारंबार कहने लगते थे, रघुनंदन, ये राज्य, पुत्र, पशु और बांधवों सहित सारा धन भगवान श्री राम का ही है, हमारा तो इसमें कुछ भी नहीं है। उनकी ऐसी बातें सुनकर विपक्षी वीरों का हनन करने वाले शत्रुघ्न जी वहां अपनी आज्ञा घोषित कर देते और उन्हें साथ लेकर आगे के मार्ग पर बढ़ जाते थे। ब्राह्मण, इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शत्रुघ्न जी घोड़े के साथ अहिच्छत्रा नगरी के पास जा पहुंचे, जो तरह तरह के मनुष्यों से भरी हुई थी। उसमें ब्राह्मणों और अन्यान्य द्विजों का निवास था। अनेक प्रकार के रत्नों से वह पूरी सजाई गई थी। उसके पास ही एक उद्यान था जो उस नगर में सबसे श्रेष्ठ और शोभायमान दिखाई देता था। तमाल और ताल आदि के वृक्ष उसकी शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। यज्ञ का घोड़ा उस उपवन के बीचों बीच घुस गया और उसके पीछे पीछे वीर शत्रुघ्न भी, जिनके चरण कमलों की सेवा में अनेकों धनुर्धर क्षत्रिय मौजूद थे, उसमें जा पहुंचे। वहां जाने पर उन्हें एक देव मंदिर दिखाई दिया जो बहुत सुंदर बना था। वह कैलाश शिखर के समान ऊंचा और शोभा से संपन्न था। देवताओं के लिए भी वह सेव्य जान पड़ता था। उस सुंदर देवालय को देखकर श्री रघुनाथ जी के भाई शत्रुघ्न ने अपने सुमति नामक मंत्री से, जो अच्छे वक्ता थे, पूछा कि मंत्रीवर बताओ, ये क्या है? किस देवता का मंदिर है? किस देवता का यहाँ पूजन होता है? और वे देवता यहाँ किस कारण से विराजमान है? मंत्री सब बातों के जानकार थे। उन्होंने शत्रुघ्न जी का प्रश्न सुनकर कहा,
वीरवर, एकाग्रचित्त होकर सुनो। मैं सब बातों का यथावत वर्णन करता हूं, इसे तुम कामाक्षा देवी का उत्तम स्थान समझो। ये जगत को एकमात्र कल्याण प्रदान करने वाला है। पूर्व समय में अहिच्छत्रा नगरी के स्वामी राजा सुमद की प्रार्थना से भगवती कामाक्षा यहाँ विराजमान हुई, जो भक्तों का दुख दूर करती हुई उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। वीर शिरोमणि शत्रुघ्न, तुम इन्हें प्रणाम करो। मंत्री के वचन सुनकर शत्रुओं को ताप देने वाले नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न ने भगवती कामाक्षा को प्रणाम किया और उनके प्रकट होने के संबंध की सब बातें पूछी। मंत्रीवर, अहिच्छत्रा के स्वामी राजा सुमद कौन है? उन्होंने कौन सी तपस्या की है जिसके प्रभाव से ये संपूर्ण लोकों की जननी कामाक्षा देवी संतुष्ट होकर यहाँ विराज रही है? सुमति ने कहा, हेमकूट नाम से प्रसिद्ध एक पवित्र पर्वत है जो संपूर्ण देवताओं से सुशोभित रहा करता है। वहां ऋषि मुनियों से सेवित विमल नाम का एक तीर्थ है। वहीं राजा सुमद ने तपस्या की थी। उनके राज्य की सीमा पर रहने वाले संपूर्ण सामंत नरेशों ने, जो वास्तव में शत्रु थे, एक साथ मिलकर उनके राज्य पर चढ़ाई कर दी। उस युद्ध में उनके पिता, माता और प्रजावर्ग के लोग भी शत्रुओं के हाथों मारे गए। तब सर्वथा असहाय होकर राजा सुमद तपस्या के लिए उपयोगी विमल तीर्थ में गए और वहां 3 वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर मन ही मन जगदम्बा का ध्यान करते रहे। उस समय उनकी आंखें नासिका के अग्रभाग पर जमी रहती। इसके बाद 3 वर्षों तक उन्होंने सूखे पत्ते चबाकर अत्यंत कठिन तपस्या की, जिसका अनुष्ठान दूसरों के लिए अत्यंत कठिन था। इसके बाद फिर उन्होंने 3 वर्षों तक और भी कठोर नियम धारण किए। जाड़े के दिनों में वे पानी में डूबे रहते, गर्मी में पंचाग्नि का सेवन करते और वर्षा ऋतु में बादलों की ओर मुंह किए मैदान में खड़े रहते। इसके बाद फिर से वे 3 वर्षों तक धीर राजा अपने हृदयांतरवर्ती प्राणवायु को रोककर केवल भवानी के ध्यान में संलग्न रहे। उस समय उन्हें जगदम्बा के सिवा दूसरा कुछ भी दिखलाई नहीं देता था। इस प्रकार जब 12 वर्ष बीत गए, तब उनकी भारी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने मन ही मन उस पर विचार किया और भय के कारण वे उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने अप्सराओं के साथ कामदेव को, जो ब्रह्मा और इंद्र को भी परास्त करने के लिए उद्यत रहता था, परिवार सहित बुलाकर इस प्रकार आज्ञा दी, सखे कामदेव, तुम सबका मन मोहने वाले हो, जाओ मेरा एक प्रिय कार्य करो। जैसे भी हो सके राजा सुमद की तपस्या में विघ्न डालो। देवराज इंद्र हर उस तपस्वी से ईर्ष्या करने लग जाते थे जो बहुत कठिन तपस्या करता था। उन्हें लगता था कि कहीं कठिन तपस्या के बदले वह वरदान में भगवान से त्रिलोकी को जीतने का ही वरदान न मांग ले या कहीं इंद्रलोक पर ही विजय प्राप्त न कर ले। इसी कारण वह हर तपस्वी जो बहुत कठिन साधना में लीन रहते थे, उनकी तपस्या में बाधा डालने की कोशिश किया करते थे। देवराज इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने कहा, देवराज, मुझ सेवक के रहते आप चिंता मत कीजिए। आर्य, मैं अभी सुमद के पास जाता हूं, आप देवताओं की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर कामदेव अपने सखा बसंत और अप्सराओं के समूह को साथ लेकर हेमकूट पर्वत पर चला गया। वसंत ने जाते ही वहां के सारे वृक्षों को फल और फूल से भर दिया। उनकी डालियों पर कोयल कूकने और भौरे गुंजार करने लगे। दक्षिण दिशा की ओर से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और उस हवा में कृतमाला नदी के तट पर खिले हुए लवंग कुसुमों की सुगंध आ रही थी। इस प्रकार जब पूरे वन में वसंत की शोभा छा गई, तब अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा अपनी सखियों से घिरकर सुमद के पास गई। रंभा का स्वर किन्नरों के समान मनोहर था। वह मृदंग और पणव आदि तरह तरह के बाजे बजाने में भी निपुण थी। राजा के पास पहुंचकर उसने गाना आरंभ कर दिया। महाराज सुमद ने जब वह मधुर गान सुना, वसंत की मनोहारिणी छटा देखी और मन को लुभाने वाली कोयल की मीठी मीठी तान सुनी, तो चारों ओर नजर घुमाई। फिर सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। राजा को ध्यान से जगह देखकर फूलों का धनुष धारण करने वाले कामदेव ने बड़ी तेजी दिखाई। उसने उनके पीछे की ओर खड़ा होकर तुरंत अपना धनुष चढ़ा लिया। इतने में ही
एक अप्सरा अपने नेत्र पल्लवों को नचाती हुई, अपनी आंखें घुमाती हुई राजा के दोनों चरण दबाने लगी। दूसरी अप्सरा उनके सामने खड़ी होकर तिरछी नजरों से देखने लगी और तीसरी अप्सरा शरीर की श्रृंगार जनित चेष्टाएं, तरह तरह के हाव भाव दिखाने लगी। इस प्रकार अप्सराओं से घिरकर जितेंद्रियों के शिरोमणि बुद्धिमान राजा सुमत इस प्रकार चिंता करने लगे कि ये सुंदरी अप्सराएं मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए यहाँ आई है। इन्हें इंद्र ने भेजा है। ये सब की सब उनकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करेंगी। इस प्रकार चिंता से आकुल होकर धीर चित्त मेधावी और वीर राजा सुमत ने अपने हृदय में अच्छी तरह विचार किया। इसके बाद वे उन देवांगनाओं से बोले, देवियों, आप लोग मेरे हृदय मंदिर में विराजमान जगदम्बा के स्वरूप हैं। आप लोगों ने जिस स्वर्गीय सुख की चर्चा की है वो तो अत्यंत तुच्छ और अनिश्चित है। मैं भक्ति भाव से जिनकी आराधना में लगा हुआ हूँ वे मेरी स्वामिनी जगदम्बा मुझे उत्तम वरदान देंगी। जिनकी कृपा से सत्यलोक को पाकर ब्रह्मा जी महान बने हैं वे ही मुझे सब कुछ देंगी, क्योंकि वे अपने भक्तों का दुख दूर करने वाली हैं। भगवती की कृपा के सामने नंदनवन या स्वर्ण मंडित मेरुगिरी क्या है, और वह अमृत भी किस गिनती में है जो थोड़ी से पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाली और दानवों को दुख में डालने वाली है। राजाओं का ये वचन सुनकर कामदेव ने उन पर अनेकों बाणों का प्रहार कर दिया, किंतु वह उनकी कुछ भी हानि नहीं कर सका। वे सुंदरी अप्सराएं अपने कुटिल कटाक्ष, नुपुरों की झनकार, आलिंगन और चितवन आदि के द्वारा उनके मन को मोह में नहीं डाल पाई। अंत में निराश होकर वे जैसी आई थी वैसे ही लौट गईं। फिर जाकर इंद्र से बोली, राजा सुमत की बुद्धि स्थिर है, उन पर हमारा जादू नहीं चल सकता। अपने प्रयत्न के व्यर्थ होने की बात सुनकर अब देवराज इंद्र डर गए। इधर जगदम्बा ने महाराज सुमत को जितेंद्रिय और अपने चरण कमलों के ध्यान में दृढ़ता पूर्वक लीन देखकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय उनकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। वे अपनी 4 भुजाओं में धनुष, बाण, अंकुश और पाश धारण किए हुए थीं। माता का दर्शन पाकर बुद्धिमान राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बारंबार मस्तक झुकाकर श्रद्धा और भक्तिभाव से प्रकट हुई माता दुर्गा को प्रणाम किया। वे बारंबार राजा के शरीर पर अपने कोमल हाथ फेरती हुई हंस रही थी। महामती राजा सुमत के शरीर में रोमांच हो आया। उनके अंतःकरण की वृत्ति भक्तिभाव से उत्कंठित हो गई और वे गदगद स्वर से माता की स्तुति करने लगे कि देवी आपकी जय हो। महादेवी, भक्तजन सदा आपकी ही सेवा किया करते हैं। ब्रह्मा और इंद्र आदि समस्त देवता आपके युगल चरणों की आराधना में लगे रहते हैं। आप पाप के स्पर्श से रहित हैं। आपके ही प्रताप से अग्निदेव प्राणियों के भीतर और बाहर स्थित होकर सारे जगत का कल्याण करते हैं। माता, आप दया की स्वामिनी, सबकी वंदनीय और भक्तों पर स्नेह रखने वाली हैं। मेरा पालन कीजिए। मैं आपके चरण कमलों का सेवक हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। सुमति ने शत्रुघ्न जी को आगे बताते हुए कहा कि इस प्रकार की हुई स्तुति से संतुष्ट होकर जगन माता कामाक्षा अपने भक्त सुमत से, जिनका शरीर तपस्या के कारण दुर्बल हो रहा था, कहने लगी कि बेटा कोई उत्तम वर मांगो। माता का यह वचन सुनकर राजा सुमत को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपना खोया हुआ अकंटक राज्य जगन माता भवानी के चरणों में अविचल भक्ति और अंत में संसार सागर से पार उतारने वाली मुक्ति का वरदान मांगा। देवी कामाक्षा ने कहा, सुमद, तुम चारों ओर अकंटक राज्य प्राप्त करो। शत्रुओं के द्वारा तुम्हारी कभी पराजय न हो। जिस समय महायशस्वी श्री रघुनाथ जी रावण को मारकर सब सामग्रियों से सुशोभित अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले उनके महावीर भ्राता शत्रुघ्न वीर आदि से घिरकर घोड़े की रक्षा करते हुए यहाँ आएंगे। तुम उन्हें अपना राज्य, समृद्धि और धन आदि सब कुछ सौंपकर उनके साथ पृथ्वी पर भ्रमण करोगे और अंत में ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि से सेवित भगवान श्री राम को प्रणाम करके ऐसी मुक्ति प्राप्त करोगे जो यम नियमों का साधन करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा कहकर देवता और असुरों से अभिवंदित कामाक्षा देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई और फिर राजा सुमत भी अपने शत्रुओं को मारकर
अहिच्छत्रा नगरी के राजा हुए। वही ये इस नगरी के स्वामी राजा सुमद हैं। यद्यपि कि सब प्रकार से समर्थ और बल और वाहनों से संपन्न है, फिर भी आपके यज्ञ संबंधी घोड़े को ये नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि महामाया ने इस बात के लिए इनको भलीभांति शिक्षा दी है। शेष जी कहते हैं, सुमति के मुख से राजा सुमद का ये वृतांत सुनकर महायशस्वी, बुद्धिमान और बलवान शत्रुघ्न जी बड़े प्रसन्न हुए। उधर अहिच्छत्रा के स्वामी अपने सेवक गणों से घिरकर सुखपूर्वक राजसभा में विराजमान थे। वेद वेदता ब्राह्मण और धन धान्य से संपन्न वैश्य भी उनके पास बैठे थे, जिससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उसी समय किसी ने आकर राजा से कहा, स्वामिन, न जाने किसका घोड़ा नगर के पास आया है, जिसके ललाट में पत्र बंधा हुआ है। ये सुनकर राजा ने तुरंत ही एक अच्छे सेवक को भेजा और कहा, जाकर पता लगाओ किस राजा का घोड़ा मेरे नगर के निकट आया है। सेवक ने जाकर सब बात का पता लगाया और महान क्षत्रियों से सेवित राजा सुमद के पास आकर शुरू से सारा वृतांत कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी का घोड़ा है। ये सुनकर बुद्धिमान राजा को चिरकाल की पुरानी बातें याद हुई और उन्होंने सब लोगों को आज्ञा दी कि धन धान्य से संपन्न जो मेरे आत्मीय जन हैं, वो सब लोग अपने अपने घरों पर तोरण आदि मांगलिक वस्तुओं की रचना करें। इन सब बातों के लिए आज्ञा देकर खुद राजा सुमद अपने पुत्र, पौत्र और रानी आदि समस्त परिवार को साथ लेकर शत्रुघ्न जी के पास गए। शत्रुघ्न ने पुष्कल आदि योद्धाओं और मंत्रियों के साथ देखा वीर राजा सुमद आ रहे हैं। राजा ने आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ शत्रुघ्न जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मैं बहुत लंबे समय से इस अश्व के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। आज आपने यहाँ दर्शन देकर मेरा बड़ा सत्कार किया है। माता कामाक्षा देवी ने पूर्व समय में जिस बात के लिए मुझसे कहा था, वो आज और इस समय पूरी हो गई है। श्री राम जी के छोटे भाई महाराज शत्रुघ्न जी, अब चलकर मेरी नगरी को देखिए, यहाँ के मनुष्यों को कृतार्थ कीजिए और मेरे समस्त कुल को पवित्र बनाइए। ऐसा कहकर राजा ने चंद्रमा के समान कांति वाले श्वेत गजराज पर शत्रुघ्न और महावीर पुष्कल को चढ़ाया और खुद पीछे सवार हो गए। फिर महाराज सुमद की आज्ञा से भेरी और पणव आदि बाजे बजने लगे, वीणा आदि की मधुर ध्वनि होने लगी और उसके बाद धीरे धीरे नगर में आकर सब लोगों ने शत्रुघ्न जी का अभिनंदन किया, उनकी वृद्धि के लिए शुभकामना प्रकट की और वे वीरों से सुशोभित हो अपने अश्वरतन को साथ लेकर राज मंदिर में उतरे। उस समय सारा राजभवन तोरण आदि से सजाया गया था और स्वयं राजा सुमद शत्रुघ्न जी को आगे करके चल रहे थे। महल में पहुंचकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अर्घ्य आदि के द्वारा शत्रुघ्न जी का पूजन किया और अपना सब कुछ भगवान श्री राम जी की सेवा में अर्पण कर दिया। और इसके बाद फिर जो कुछ भी हुआ, शत्रुघ्न जी च्यवन मुनि के पास कैसे पहुंचे और च्यवन मुनि के साथ जो कुछ हुआ, उसका वृतांत जानने के लिए कृपया आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा।